झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें मानो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच गांडे विधानसभा सीट से सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है और इसको लेकर राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि गांडे विधानसभा सीट को खाली कराने के पीछे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बड़ी चाल है। दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। गांडे विधानसभा सीट जेएमएम का गढ़ माना जाता है। बता दें कि आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें 5 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत दर्ज कराई है। गांडे सीट से सरफराज अहमद भी 2 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। दरअसल गांडे विधानसभा मुस्लिम और आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यही कारण है कि जेएमएम के गांडे सीट सबसे सुरक्षित भी मानी जाती है। और खबरें ये भी आ रही है कि अगर हालात थोड़े भी बदलते हैं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को गांडे सीट से चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि जेएमएम किसी भी स्थिति से दूसरे सीटों पर रिस्क नहीं लेना चाहता। नहीं जानते जी। मैं 1980 का एमएलए हूँ जी। कितने बरस हो गए जी। कितने आपकी उम्र कितनी है जी। इसलिए मैं हर हाल मुस्कुराता रहता हूँ। बिहार में रहूँ झारखंड में रहूँ। बताया तो इस्तीफा क्यों हुआ? क्योंकि पार्टी की जरूरत थी। मैंने रास्ता हमवार कर दिया। अब अगर कभी कोई क्राइसिस हो गया तो पार्टी उसका इस्तेमाल कर। अच्छा, सरफराज जी मानते हैं कि सरकार असुरक्षित है। आपने कहा कि जरूरत थी इस्तीफे की। देखिए अभी सरकार बिल्कुल सुरक्षित है। अफवाहों पे मत जाइए। जो लोग इधर उधर बात करते हैं उससे कोई मतलब हमारा नहीं है, लेकिन हमने ये एक रास्ता हमवार किया, दिखा दिया। अगर जरूरत होगी तो उसका इस्तेमाल होगा। प्लान बी का हिस्सा है सर, प्लान बी कह सकते हैं। अब ये तो आप कह सकते हैं, हम तो झारखंड के सियासी उठापटक के बीच जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे, भूषण तिर्की, नलिन सोरेन आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने पहुंचे और जल्द ही गांडे विधानसभा में उपचुनाव करने की मांग भी की। अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में इतनी खलबली क्यों है? आखिर क्यों गांडे विधानसभा सीट पर जेएमएम जल्द उपचुनाव करना चाहता है? कोई वजह नहीं है। ऐसा है कि संविधान और देश के कानून का ज्ञान सिर्फ निशिकांत जी को नहीं है। देश के संविधान और कानून का ज्ञान हम लोगों को भी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी है। और हम लोग जो भी एनेक्स्चर है उसमें लगा करके आज हम लोगों ने यहाँ जमा किया है और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग दिल्ली भी चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात को रखेंगे। इसलिए किसी के ट्वीट से या किसी के मेमोरेंडम से उसकी प्रतिक्रिया में हम लोगों ने ये नहीं किया है। हम लोगों ने जो वस्तु स्थिति है उससे हम लोगों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अवगत कराने का काम किया है। तो आप लोगों को पहले से अंदेशा लग रहा है कि ये चुनाव नहीं हो सकता? नहीं, कोई अंदेशा नहीं है। ये तो प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत हम लोग आए हैं और विधानसभा सचिवालय के द्वारा भी ये बातें चुनाव आयोग को बताई जा चुकी है। हम लोग सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि 1 साल से ज़्यादा का कार्यकाल अभी बचा हुआ है, इसलिए 6 महीने के अंदर में वहाँ पर चुनाव कराना चाहिए प्रावधान के अनुसार। गांडे में जल्द उपचुनाव कराने के पीछे जेएमएम ने अपने लेटर में निर्वाचन आयोग को लिखा है कि झारखंड विधानसभा का पहला सत्र 6 जनवरी 2020 को हुआ और संविधान के अनुच्छेद 172 के मुताबिक विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 तक चलेगा। अब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151A के तहत विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से अधिक बचा है तो खाली सीट पर चुनाव कराए जा सकते हैं। जेएमएम ने ये लेटर भी 5 जनवरी को ही लिखा है। अब निर्वाचन आयोग पर यह निर्भर है कि जेएमएम की मांग पर क्या कुछ निर्णय लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बाइस्कोप।